कमांड सेंटर में एक और बड़ी खबर आ रही है और एक बड़ा सवाल है कि क्या आसमान के बाद अब जमीन की बारी है। अमेरिका जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है तो उधर इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। दावे के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में एक बफर जोन बनाने का ऐलान किया है। इजरायली सेना का कहना है कि यह इलाका हिजबुल्लाह के खिलाफ सुरक्षा के लिए जरूरी था। इससे पहले इजराइल ने लितानी नदी के दक्षिण रहने वाले सभी लोगों को इलाका खाली करने के आदेश दिए। हालांकि उधर इजराइल के इस प्लान के खिलाफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, जिसके फौरन बाद इजरायली सैनिकों ने नदी के दक्षिण की तरफ नई किलेबंदी वाले ठिकाने बनाए और खाली गांव में जो घर थे उनको तबाह कर दिया। तो ये बड़ी तैयारी आप इस समय कह सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका जंग की तैयारी में है, जमीनी जंग, तो दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि इजराइल भी उस जंग में ही कूदना चाह रहा है या फिर कूदने की तैयारी कर रहा है। मेजर गौरवारिया, क्या ये वाकई है और ये समझा जाए कि अब जमीनी जंग होकर रहेगी? देखिए, दो बातें इसमें। एक तो वो जो अमेरिका प्लान कर रहा है ईरान के अंदर, और वो बात जो इजराइल कर रहा है, माफ कीजिएगा, लेबनान के अंदर। ये जो लिटानी आपने नदी की बात करी, लिटानी रिवर, प्रॉब्लम यह है कि जब 7 अक्टूबर में इजराइल का अटैक हुआ था और हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई इजराइल ने करी, हिजबुल्लाह बीच में कूदा। उसके बाद वो पेजर का कांड याद है आपको गौरव? पेजर का कांड, जिसमें करीब 2500 पेजर फटे थे लोगों की जेब में। उसके बाद जब बात हुई थी तो यह तय पाया गया था कि साहब आप लोग लिटानी रिवर के नॉर्थ रहेंगे, इसके आसपास नहीं आएंगे। जो साउथ लेबनान का इलाका है वहां पे हिजबुल्लाह मजबूत है, साउथ लेबनान के आसपास। और वहीं से एक बात तय हो गई थी कि साहब आप लोग इसके पीछे रहेंगे। हिजबुल्लाह ने करार तोड़ा है और हिजबुल्लाह को खदेड़ने के लिए इजरायली फौज घुसी है। जहां तक बात है ईरान के अंदर देखिए, पिछले आपने सेगमेंट में यह देखा था कि किस तरीके से खड़ का जो इलाका है, वो जो आइलैंड है, उसको अगर कैप्चर करना है उसके लिए आपको ग्राउंड ट्रूप चाहिए, उसके अलावा हो ही नहीं सकता। कोई सिनेरियो नहीं है गौरव जो मुझे समझ में आता है कि बिना वहां पे जमीन पे फौजी डाले आप उस इलाके के ऊपर कब्जा कर सकते। तो मतलब ये बहुत क्लियर है। मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं कि क्या आप बार बार जिक्र करते हैं कि ईरान जो बता रहा है हमें पता लग रहा है। अब अमेरिका और इजराइल की तैयारी जमीनी जंग के लिए साफ तौर पर नजर आती है। तो सवाल यह है, तो ईरान भी इन चीजों को देख रहा होगा, समझ रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा? देखिए, बिल्कुल देख रहा है, समझ रहा है। इसीलिए अरकचाई साहब हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के पास गए। वो उन्होंने बोला कि नहीं साहब, हम ये जंग नहीं चाहते थे और हमारे ऊपर जंग ये थोपी गई है। देखिए, ये भी झूठ है जी, ये भी झूठ है कि जंग थोपी गई है। हमास किसका है? ईरान का। हिजबुल्लाह किसका है? ईरान का। आप हमास को भेज के इजराइल के ऊपर अगर हमला करवाते हैं तो यह माना जाएगा कि ईरान ने करवाया है। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बीच में रोक रहा हूं। इराक से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है इस समय, और यह इशारा है इस खबर के जरिए कि जंग बहुत भयानक और बड़ी हो सकती है। इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर अबू हुसैन अल हिमादवी ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो संपूर्ण युद्ध करेंगे। यह इराक में मौजूद ईरान समर्थित विद्रोही ग्रुप है। जो क्या ईरान तो कह रहे हैं, तो क्या ईरान ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ सभी देशों से प्रॉक्सी वॉर को एक्टिव कर दिया है। अमेरिका के लिए ईरान से डील करना अब कितना आसान रह गया है, यह भी एक बड़ा सवाल साफ तौर पर नजर आया है। मेजर गौरवालिया, देखिए ये कितनी बड़ी खबर है। जी, ये देखिए बड़ी खबर तो है, लेकिन ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। ईरान कभी भी, इतने साल हो गए ईरान इराक लड़ाई के बाद, ईरान कभी खुद लड़ाई नहीं है। और आज की तारीख में भी जो ईरान लड़ रहा है वो जमीनी लड़ाई उसने नहीं लड़ी है। अभी तो सिर्फ मिसाइल और ड्रोन भेज रहा है वो। जमीनी लड़ाई तो अभी अगर होगी तब होगी। जब आप बात कर रहे हैं कताइब हिजबुल्लाह की और सारे ग्रुप्स की जो कि वहां पे हैं, तो आपको एक बात समझनी चाहिए, इराक इज ऑल्सो अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। 55 से लेकर 60% लोग वहां पे शिया हैं और वहां पे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है खमेनेई रेजिम का, ईरान का। तो जब ईरान के ऊपर हमला होगा वहां पे ये सारे के सारे ग्रुप्स एक्टिव होंगे। ये तो गौरव, इट इज क्लियर, ये ईरान को भी पता है, ये इजराइल को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है और ये ग्रुप्स को भी पता है जो वहां पे एक्टिव हो रहे हैं। जी, तो ये समझा जाए कि ये जंग और बड़ी होती जाएगी जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा। ये जंग बड़ी हो चुकी है गौरव, बड़ी हो चुकी है। अरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई और कितनी बड़ी होगी है जी, हर जगह हो रही है जंग। हाँ, नहीं, ये बात कर रहे थे रिफत जो हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी इजराइल से, उन्होंने कहा है इशारा है वर्ल्ड वॉर की तरफ। देखिए, पिछले 1-1.5 महीने में बात ही यही हुई है, वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र हुआ है। क्या ये उस और कदम हो सकता है? देखिए, वर्ल्ड वॉर, अब ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में और सीधी बात समझाता हूं आपको। अगर आप इसको देखें कि दुनिया में सभी लोग इससे मुतासिर हैं,
अगर आप ये समझें कि दुनिया में सभी लोग इससे इंपैक्टेड हैं तो आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर, लेकिन वर्ल्ड वॉर वैसा नहीं है जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा था। आपने एक बात नोट करी बड़ी अच्छी, आप ये देखिए कि ईरान में कितने लोग मर गए, वो लोग कहते हैं 3000 मर गए, जबकि पूरी उन्होंने मिसाइलें मार दी इजराइल के ऊपर। इजराइल में कितने मरे? बहुत कम। क्यों? क्योंकि इजराइल ने पैसे खर्च करके अपने लोगों के लिए बंकर बनाए हैं जी। आम लोगों के लिए बंकर बनाए हैं। यही काम ईरान ने क्यों नहीं करा? ईरान ने खमेनेई के लिए बंकर बनाया, जो बड़े बड़े अमीर तरीन लोग थे उनके लिए बंकर बनाया, आम लोगों के लिए बंकर नहीं बनाया, इसलिए वहां के लोग मर रहे हैं और इजराइल में मौतें बहुत कम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक और बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अगर अमेरिका घुसता है ईरान के अंदर तो अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा ये, क्योंकि ग्राउंड ट्रूप्स का काम बिल्कुल अलग है। बिल्कुल राइट। आप ये कह सकते हैं कि ईरान जो है वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो बात की बात है, लेकिन जब आप ग्राउंड अटैक की बात करते हैं गौरव, ग्राउंड अटैक इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। ये बहुत अलग अलग खेल है ये। अभी तक तो हवा से आप बात कर रहे हैं 30,000 फुट से, 30,000 फुट की अलग लैंग्वेज है। जब अमेरिकन ट्रूप्स अगर आते हैं ईरान की जमीन के ऊपर, तब हम कहेंगे कि लड़ाई शुरू हो गई। पर देखना होगा कि आप वाकई ही जमीन पर नजर आएंगे वो ट्रूप्स। सीधे लिए चलते हैं इजराइल, हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला एक बार फिर से हमारे साथ हैं। रिफत, अब बात हो रही है इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर की। वो सीधी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर संपूर्ण युद्ध होगा। क्या कुछ आपके पास इसको लेकर जानकारी है?